अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना शुरू होने में अब बस 4-5 दिन बाकी रह गए और रमज़ान की तैयारी में आप लोग लग गए होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से ये सोच कर बैठे होते हैं कि भैया मैं तो रमज़ान के रोज़े रख नहीं सकता हूँ, मेरी जॉब ऐसी है, मेरा काम ऐसा है और मैं तो जो है ना वो मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो मजबूर हूँ, मैं रमज़ान के रोज़े रख नहीं सकता हूँ। जैसे कि एक फैक्ट्री में आग का काम होता है तो वहाँ गर्मी बहुत रहती है, तो उस फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी मुसलमान हैं उसमें से अक्सर का तर्क ये होता है कि क्या करें, हमारा तो काम ऐसा है, हम तो रोज़े रख नहीं पाते हैं। ऐसे ही और भी तरह तरह के काम करने वाले लोगों को देखा गया है कि वो रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद मुसलमानों की आज भी ऐसी है जो रोज़े के साथ समझौता नहीं करती और ये अच्छी बात है। रोज़ा रखना ये फ़र्ज़ है, रोज़े के साथ आप कोई एग्रीमेंट ना करें, रोज़े के साथ कोई समझौता नहीं। रोज़ा रखा जाएगा, मुझे रमज़ान के महीने के रोज़े रखने हैं, मुझे एक भी रोज़ा नहीं छोड़ना, ये इरादा, ये नीयत हर मुसलमान की होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ हमारे मुसलमान भाइयों की तादाद ऐसी भी है जो अपने काम को उज़्र बनाकर रमज़ान के मुक़द्दस महीने के रोज़े छोड़ देते हैं। तो याद रखें, मैं उन्हीं से कहना चाहता हूँ कि रमज़ान के महीने के जो रोज़े हैं ना, ये फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ होने का मतलब ये कि हर हाल में हर मुसलमान को रमज़ान के रोज़े रखना है। हाँ, जो शख्स माज़ूर है, जो लोग माज़ूरीन हैं, उनके लिए इजाज़त है कि वो रमज़ान का रोज़ा छोड़ सकते हैं। लेकिन माज़ूर कौन होता है? माज़ूर यानी कोई ऐसा बीमार है कि अगर वो रमज़ान का रोज़ा रखेगा तो उसकी बीमारी बढ़ सकती है, जान जाने का अंदेशा है, तो फिर वो रमज़ान का रोज़ा छोड़ सकता है। बाकी जो माज़ूर नहीं है, आम हालात में रमज़ान का रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं। रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ने वाला कितने बड़े सवाब और अज्र से महरूम हो जाता है। एक हदीस में आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दे, फिर वो उस एक रमज़ान के रोज़े के कफ़ारे में सारी ज़िंदगी रोज़ा रखते रहे, तब भी वो रमज़ान के एक रोज़े के सवाब को हासिल नहीं कर सकता। आप अंदाज़ा कीजिए कि रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ना ये कितनी ज़्यादा बदनसीबी की बात है। तो बहुत सारे हमारे वो मुसलमान भाई, बहुत सारी हमारी वो बहनें, अच्छा घर की ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद है जो ये कहती हैं क्या करें, कमज़ोरी बहुत हो जाती है और हम पे तो रोज़ा रखा ही नहीं जाता, घर के काम इतने हैं और जब हम रोज़ा रखते हैं तो चक्कर आने लगते हैं, बेहोशी तारी होने लगती है और हम तो बस ऐसा बदन टूटा हो जाता है कि हमारे अंदर तो ताकत हिम्मत नहीं है कि हम रोज़ा रख सकें। और ऐसे ही जो बच्चे बालिग हो चुके हैं, तो अब तो हमारी नज़रों में जो हमारे बच्चे हैं वो बड़े ही 18-20 साल की उम्र में होते हैं कि 22 साल का लड़का हो गया, लड़की हो गई, तो वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है। अब शरीयत ये कहती है कि जो बालिग हो जाए और जो मुसलमान हो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, बालिग हो गया तो फिर उसके ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी बच्चा बालिग हो गया लेकिन नहीं बेटा अभी मत रखना, अभी रोज़ा मत रखो। याद रखिए अच्छे तरीके से कि रमज़ान के रोज़े हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं जो बालिग हो। हाँ, कोई अगर पागल है यानी उसका दिमाग काम ही नहीं करता है, दिमागी एतबार से वो ठीक नहीं है, तो उसको माफ़ है। कोई नाबालिग है यानी 15 साल से कम उम्र का है या बुलूगत की जो अलामत है वो अभी ज़ाहिर नहीं हुई, तो उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। बाकी हर मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज़ है। तो हमारे जो वो मुसलमान भाई जो काम का बहाना करके रमज़ान के रोज़े नहीं रखते हैं या पहले से वो सोच कर बैठे हुए हैं कि नहीं जी मुझे तो रमज़ान के रोज़े नहीं रखना है, मेरा काम ऐसा है, क्या करूँ, मेरा काम ऐसा है, एक्चुअली मैं रख ही नहीं सकता हूँ, तो याद रखें आप रमज़ान की तैयारी पूरे साल से करें, पूरे साल करें आप रमज़ान की तैयारी। और रमज़ान का महीना जब आए तो आप उस काम को छोड़ दीजिए जिस काम की वजह से आप रमज़ान के रोज़े नहीं रख पा रहे हैं, उस जॉब को आप छोड़ दीजिए। 11 महीने मेहनत कीजिए इस एतबार से कि एक महीने में अगर जॉब नहीं करूँगा, एक महीने की मैं छुट्टी ले लूँगा, एक महीने में इस काम को छोड़ दूँगा, तो आपके ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और आप बोलोगे मुफ्ती साहब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो भाई साहब वो काम आपके ऊपर छोड़ना लाजिम और वाजिब है जिसकी वजह से आपके रमज़ान के रोज़े छूट रहे हैं। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। जिस मालिक ने हमारी आंखें सलामत रखी हुई हैं, जिस मालिक ने हमारी ये ज़बान सलामत रखी हुई है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, सपोज़ कीजिए कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, किसी हादसे का आप शिकार हो जाए, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी आन पड़े, खुदा ना खास्ता
कभी एडमिट होना पड़ जाए 20-25 दिन, तब भी तो फिर क्या होता है जॉब का, फिर क्या होता है काम का, तब भी तो छुट्टियां होती हैं। तो जिस मालिक ने अनमोल चीज़ें हमें अता फरमाई, हमारी सांसें चल रही हैं, ये सांसें जब थमने लगती हैं तो आप देखिए ऑक्सीजन में कितने लाखों रुपए हमारे खर्च हो जाते हैं। तो इस अल्लाह की नेमत की कदर करो, और जिस मालिक ने इतना सब कुछ दिया है उसका हुक्म मानो। और उसका हुक्म क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों रोज़े रखो। ये जो रमज़ान के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए, इन रोज़ों को रखो। हमें और आपको चाहिए कि ये जो बहाने चलते हैं ना कि काम ऐसा है, घर की ख़वातीन कहती हैं एक्चुअली कमज़ोरी बहुत है, तो इन बहानों से निकलो और माइंड ये बनाओ कि मुझे रमज़ान के रोज़े रखने हैं। नीयत रखो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, अल्लाह रास्ते निकालेगा। तो ये प्लानिंग अभी से कर लो, अभी दिन 4-6 दिन बाकी हैं। इरादा कर लो कि मैं रमज़ान का रोज़ा नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। कोई काम अगर आपका ऐसा है तो 1 महीने की छुट्टी ले लो, वो जॉब ही छोड़ डालो यार जिससे हमारे रमज़ान के रोज़े छूट रहे हो। वो जॉब, वो काम, ऐसा हमारा बिजनेस जिससे रमज़ान के रोज़े अल्लाह का हुक्म छूटे, ऐसी दुनिया नहीं चाहिए हमें। वो दुनिया हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, वो जॉब हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जिससे अल्लाह की इबादत हमसे छूट जाए। अल्लाह रास्ते निकालने वाला है मेरे भाइयों। इसीलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इरादा बनाओ, माइंड बनाओ अभी से कि इंशाअल्लाह हम रमज़ान का एक रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। इरादा करो। सहाबा इकराम के बारे में आप कभी पढ़ के देखो, रेगिस्तानी इलाका, धूप, दूर दूर तक पानी का अता पता नहीं, जंग में चल रहे हैं, सफ़र में चल रहे हैं। सहाबा इकराम ऐसे कि खाने के लिए भी कुछ इतना नहीं है, जूते पहनने को नहीं है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है रोज़ा रखो, तो रमज़ान का एक रोज़ा एक साहबी छोड़ने को तैयार नहीं होता था। दुनिया का बड़े से बड़ा नुकसान बर्दाश्त, लेकिन अल्लाह के हुक्म में कोई समझौता नहीं, रोज़ा एक भी नहीं छूटेगा। और हम क्या करते हैं, बस थोड़ा सा चक्कर आने लगे, अगले दिन का रोज़ा गायब। थोड़ा सा रनिंग ज़्यादा है, काम जॉब ऐसी है कि साहब वो बहुत ज़्यादा रनिंग हो जाती है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, रमज़ान का रोज़ा गायब। रमज़ान का रोज़ा नहीं छोड़ना, इसकी आप लोग नियत करो। अल्लाह बहुत बड़ा है, ये कायनात अल्लाह की है, ये सब कुछ अल्लाह का है। हमारा यकीन है इस बात पर, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमान और ज़मीन में है। फिर जब सब कुछ अल्लाह का है, इंक्लूडिंग जो कुछ हमें मिला है ये भी अल्लाह का दिया हुआ है, तो उस अल्लाह ही के हुक्म को हम छोड़ देते हैं जो सब कुछ देने वाला है। तो ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी से माइंड बनाओ कि इंशाअल्लाह हम एडजस्ट करेंगे, मैनेज करेंगे, मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैनेज हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, और अगर मैनेज नहीं हो पाएगा तो रोज़े को नहीं छोड़ेंगे, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे, काम को छोड़ देंगे, जॉब को छोड़ देंगे, हर चीज़ को दुनिया की छोड़ सकते हैं, लेकिन रमज़ान का रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, रमज़ान का रोज़ा तभी छोड़ सकते हैं जहाँ शरीयत ने हमें इजाज़त दी है, और इजाज़त कहाँ दी है? बीमार हैं आप, छोड़ सकते हैं, सफ़र पर हैं आप, तो इजाज़त है। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातों पर आप ज़रूर अमल करेंगे। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।